गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वंस अगेन आज हम पढ़ेंगे डीओई की वर्कशीट 23 जो आपके पाठ जीवन की मौलिक इकाई कोशिका से ली गई है। और आज हम पढ़ेंगे बेटा अंतर्द्रव्य जलिका। बेटा अंतर्द्रव्य जलिका क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, कोशिका में अंतर्द्रव्य जलिका कैसी होती है और इसका क्या कार्य होता है। जिज्ञासा दीदी ने उत्तर दिया, अंतर्द्रव्य जलिका जिसको हम ER भी कहते हैं, झिल्ली से बनी हुई बहुत सारी नलिकाओं का एक बड़ा सा जाल है जो एक आयताकार बैग के रूपी पुटिका बना लेता है। ये देखिए बेटा, ये यहाँ पे देखिए, जो एक आयताकार रूपी पुटिका बना लेता है। ER आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका, दूसरा होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका जिसको हम RER और SER भी कहते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे दोनों के बारे में कि दोनों क्या होते हैं। देखिए RER मतलब खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका की झिल्ली पर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। इन्हीं की वजह से बेटा इसकी सतह क्या दिखाई पड़ती है, खुरदरी दिखाई पड़ती है। यह केंद्रक झिल्ली से जुड़ी रहती है और हम जानते हैं कि हर प्रकार के प्रोटीन का निर्माण की सूचनाएं केंद्रक में DNA में होती हैं। जब भी कोशिका में किसी भी प्रकार के प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो यह सूचना RNA के रूप में केंद्रक से बाहर आ जाती है और राइबोसोम इन सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन बनाता है। मतलब हमारा राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और जो ये हमें पता है कि केंद्रक में क्या उपस्थित होता है, DNA उपस्थित होता है। और जब भी किसी प्रकार के प्रोटीन की कोशिका को ज़रूरत होती है तो यह सूचना किसको दे दी जाती है, RNA को दे दी जाती है और वहाँ से सूचना बाहर आके केंद्रक से बाहर आ जाती है और वो राइबोसोम क्या किस चीज़ का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। और ये प्रोटीन RER द्वारा कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका कहते हैं, जिसको हम SER भी कहते हैं, में उसमें राइबोसोम नहीं होते, इसलिए वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है, अतः इसलिए चिकनी दिखाई पड़ती है। SER कोशिका के कई कार्यों में सहायक वसा और लिपिड पदार्थों के अणुओं के बनने में सहायता करता है। SER क्या करने में सहायता करता है, कोशिका के वसा और लिपिड के पदार्थ के अणुओं को बनने में सहायता करता है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं जो अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा ही संभव है। यह प्रक्रिया झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन। मतलब कुछ जो प्रोटीन और वसा होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं और ये अंतर्द्रव्य जलिका द्वारा ही संभव हो पाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन। ठीक है। आपका ER मतलब अंतर्द्रव्य जलिका जो है कोशिका में कई तरह के जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का होने के लिए सतह प्रदान करती है। कशेरुकी जिनको हम रीढ़ की हड्डी वाले जीव कहते हैं, यकृत कोशिकाओं को कई जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में भी इसका रोल होता है बेटा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं की मुख्य भूमिका है किस चीज़ में, यकृत कोशिकाओं को जहरीले पदार्थों से मुक्त करने में किसका रोल है सबसे ज़्यादा, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका का। अंतर्द्रव्य जलिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है। जो आपकी अंतर्द्रव्य की जलिका होती है वो कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में और केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवहन नलिका के रूप में कार्य करती है। ER कोशिका में जलिका तंत्र का निर्माण करता है। ER जो है वो कोशिका में किस चीज़ का निर्माण करता है, जलिका तंत्र का। बेटा ये देखिए इसका डायग्राम, देखिए ध्यान से, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आयताकार, उसमें ये देखिए आपकी खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका, क्योंकि इसके सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, छोटे छोटे डॉट्स जो ये दिखा रखे हैं ये इसके ऊपर पाए जाएंगे और ये
इसकी सतह को क्या कर देंगे, खुरदरा कर देंगे। ये बेटा आपका केंद्रक, ये आपके राइबोसोम प्रेजेंट हैं, ये अंदर क्रोमैटिन है और ये आपकी चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। ठीक है, चलिए अब बच्चे कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है आपका बेटा, अंतर्द्रव्य जलिका के 2 प्रकारों के नाम तथा उनमें अंतर लिखिए। बेटा आप ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कौन कौन सी हैं, खुरदरी और चिकनी, और ये रहे इनके अंतर। ये रहा आपका खुरदरी और ये है चिकनी। आप ये पूरा पूरा इसमें लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, राइबोसोम के 2 का कोई एक कार्य, प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम का क्या कार्य है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और अगर कोई 2 कार्य पूछे तो आप ये कह सकते हो कि प्रोटीन और आरईआर ये जो बनता है इसके कोशिका के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। झिल्ली जीवांत जनन किसे कहते हैं बेटा, ये रहा इसका उत्तर। कुछ प्रोटीन और ये तथा वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जिसे झिल्ली जीवांत जनन कहा जाता है। आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक की सतह खुरदरी क्यों दिखाई देती है, किसकी वजह से दिखाई देती है, क्योंकि उसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मैं इधर लिख देती हूँ बेटा क्लियरली, राइबोसोम्स। ये रहा बेटा आंसर, राइबोसोम पाए जाते हैं जो उसकी सतह को क्या कर देते हैं, खुरदरा कर देते हैं। तो ये था बेटा आज का पूरा वर्कशीट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी वर्कशीट है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ में, और जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।